नमस्कार। मैं कुसुम श्रीवास्तव आज एक बहुत साधारण सी बात लेकर जो हम सब जानते हैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। एक्चुअल है क्या, हम सब जानते हैं कि वक्त किसी के हाथ में नहीं है। सिर्फ दुनिया में समय ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको ईश्वर ने बराबर दिया है। 24 घंटे हर आदमी को मिले हैं, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो भी है, 24 घंटे सबके पास है। और दूसरी सत्यता ये है कि अगले क्षण क्या होने वाला है किसी राजा, रंक, फकीर, साक्षर, निरक्षर किसी को नहीं पता। सब विधाता ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन होता क्या है कि हम ये सब जानते बूझते भी अपने वर्तमान को इस्तेमाल ना करके भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, भूतकाल पर रोते बिलखते हैं, एक दूसरे पर तानाकशी करते हैं, वर्तमान को भी खराब करते हैं, जबकि किसी को नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। बहुत बुद्धिजीवियों से भी ये गलती होती है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी कि एक बार युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया और उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है और मेरे पास विवाह करने के लिए पैसे नहीं है, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसके बाद कहा कि कल आना, कल राजकोष से तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार धन दे दिया जाएगा। बूढ़ा ब्राह्मण चल दिया। जब वो बाहर निकल ही रहा था कि भीम की नजर उस बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी। भीम ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी बात भीम को बता दी। भीम मर्यादावश अपने बड़े भाई की बात का विरोध करते हुए उनसे कुछ कह नहीं सकते थे। अतः उन्होंने बाहर लोगों को कहना शुरू किया कि युधिष्ठिर कालजयी हो गए हैं, उन्होंने काल को जीत लिया है। और ये बात उड़ते उड़ते युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची। युधिष्ठिर ने भीम को बुला के कहा, ये कैसी अफवाहें उड़ा रहे हो कि मैं कालजयी हो गया हूँ? काल को कौन जीत सकता है भाई, काल के आगे तो सब हारे हैं। तो भीम ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये तो आप ही बताएं कि आप कालजयी हैं या नहीं। ब्राह्मण आपसे आज मदद के लिए आया था और आपने उसे कल आने का आश्वासन दे दिया। इसका मतलब आप आश्वस्त हैं कि कल आप भी अवश्य रहेंगे, ब्राह्मण भी अवश्य रहेगा, आपका राजकोष भी रहेगा, आप राजा भी रहेंगे। तो जो कल के बारे में जान के इतना बड़ा निर्णय ले सकता है, निश्चित रूप से उसने काल को जीत रखा है, तभी तो उसे पता है कि आने वाला कल क्या होगा। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भीम से कहा कि तुम सही कहते हो, मैंने ब्राह्मण को गलत कहा। और उन्होंने उसी क्षण ब्राह्मण को बुला के उसके इच्छा अनुसार धन उसको दिया। एक छोटी सी कहानी है, ऐसी न जाने कितनी कहानियां हम एक दूसरे से सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो इन कहानियों को हम भूल जाते हैं और हम आने वाले कल की बड़ी बड़ी योजनाएं बना के आज भी उस योजना निर्माण में खराब कर देते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि आज में जिया जाए, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी रफ्तार से बढ़ता हुआ विश्व अचानक से एक कोरोना वायरस के चलते रुक जाएगा। नहीं की थी कल्पना, हुआ ना। किसी को नहीं पता कि आने वाला क्षण हमारे लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा। तो बेहतर है कि आज में जिया जाए, जो सामने है उसे जिया जाए, उसका सुख अनुभूति की जाए, आपस में प्रेम व्यवहार से उसको समृद्ध करने की कोशिश की जाए। कल की उम्मीद में आज को ना गंवाया जाए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।
उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, काल जयी नहीं हूँ, लेकिन कल मिलने की उम्मीद जरूर करती हूँ। नमस्कार।